हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आप देख रहे हैं फ्रैक्शन क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में ये एक सवाल था जो कि रह गया था, आधा हुआ था, इसके बाद लाइट कट गई तो प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो आज हम इसी सवाल को पुनः फिर से लगाएंगे और आगे भी 3-4 नए सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के सवाल पर आते हैं हम लोग। सवाल दिया है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमको नहीं पता है कि नीता का वेतन कितना है या फिर पायल का वेतन कितना है। ठीक है, तो हमने मान लिया, जैसे एक संख्या मान लेते हैं कि मान लिया कि यही इनका वेतन है। ठीक है, तो यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं नीता, दूसरी तरफ लिख लेते हैं पायल। ठीक है, एक तरफ नीता और दूसरी तरफ क्या, पायल। ठीक है, अब दोस्तों कहा यह जा रहा है कि पायल के वेतन से 25% अधिक है नीता का वेतन। जो नीता का वेतन है, नीता की तनख्वाह है, वो पायल से 25% अधिक है। ठीक है, मानने को तो हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन जैसे कि अगर 100 हम लोग मान लें तो प्रतिशत बढ़ाने या घटाने में थोड़ी आसानी होती है, गुणा भाग करने में थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, तो आइए हम मान लेते हैं कि पायल का वेतन 100 रुपया है। पायल का वेतन कितना रुपया है, 100 रुपया। ठीक ना, 100 रुपया, 100। ठीक ना, और नीता का वेतन कितना है, देखिए पायल के वेतन से 25% अधिक है। पायल के वेतन से 25% अधिक हो, किसका वेतन, इनका, नीता का। ठीक है, तो पायल का अगर 100 रुपया है तो इनका वेतन 25% अधिक है, यानी 100 का 25% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 125। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, रुपया हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, पायल का वेतन अगर 100 रुपया है तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा, 125 रुपया। अब कह रहा है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, ठीक है, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इनके वेतन से इसका, नीता के वेतन से पायल का कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात ये है कि कोई भी संख्या होती है, ठीक ना, कोई भी संख्या होती है वह अपने आप में 100% होती है। जैसे कि नीता 125 रुपये महीने का पा रही है। ठीक है, तो नीता अगर 125 रुपये महीने का पा रही है तो अपने आप में पूरा जितना उसका सैलरी था उतना अपना पा रही है, अपना पूरा वेतन पा रही है। ठीक है, पायल अपना 100 रुपया पूरा पा रही है, वो जितना काम करती है 100 रुपया उसको मिल रहा है। ठीक है, वो अपने आप में पूरा अपना पूरा पैसा पा रही है। पूरा पैसा मतलब 100% पा रही है। ठीक है, ये भी अपना क्या, 100% पा रही है। ठीक है, अब अंतर है तो इन दोनों के वेतन में अंतर है, इससे ये 25% अधिक है। ठीक है, तो इससे ये अधिक है, लेकिन ये अपने आप में पूरा 100% अपना वेतन पा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यही समझने वाली बात है। ये क्या है, ये अपने आप में पूरा 100% अपना 100% वेतन पा रही है। ठीक है, आइए अब देखने वाली बात ये है कि 125 का, यानी 125 का कितना प्रतिशत है, 125 का कितना परसेंट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मान लिया, जैसे माना 125 का x प्रतिशत, कितना परसेंट, x प्रतिशत कितना है, बराबर 100 है। 125 का x प्रतिशत कितना है, 100 है। ठीक है, अब देखते हैं 125 का मतलब गुणा x बटा 100 बराबर 100। ठीक है, अब आइए देखते हैं 125 x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 गुणा 100, x बराबर
100 गुणे 100/125। यहाँ पे ये संख्या गुणा में थी, इधर आके क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। ये संख्या भाग में थी, इधर आके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। इधर आके गुणा हो गया, फिर ये इन दोनों का आपस में गुणा था, तो हमको यक्स का मान निकालना था कि 125 का यक्स % कितना होता है। ठीक है, तो यक्स बराबर 100 गुणे 100/125। 25 से काट देते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काट देते हैं, 5 20 कितना हो जाएगा भाई, 5 20, यक्स बराबर 20 चौक 80, यक्स बराबर 20 चौक 80%। कितना आ रहा है दोस्तों, 80%। यानी 125 का जो 100 रुपया है वो 80% है। ठीक है दोस्तों, 125 का 100 रुपया कितना है, 80% है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए, यदि कहा जा रहा है कि पायल के वेतन से 25% नीता का वेतन अधिक है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपया है पायल का वेतन। कितना मान लिया, 100 रुपया है। क्योंकि 100 इसलिए माना क्योंकि 25% बढ़ाने पे 125 सीधा हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा गुणा भाग और कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो 100 रुपया पायल का वेतन था, तो ये 25% अधिक था, तो ये 125। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये 125 का 100% कितना होता है। 125 का 100% तो 125 ही होगा। 125 का 100 रुपया कितना प्रतिशत होता है, 125 का 100 कितना प्रतिशत होता है। तो माना 125 का यक्स प्रतिशत होता है कितना, 100। 125 का यक्स प्रतिशत होता है कितना, 100। ठीक है, तो यक्स प्रतिशत 125 का यक्स बटा 100 बराबर 100। ठीक है, 125 यक्स बराबर, इसका आपस में गुणा कर दिया गया। ठीक है, यक्स बराबर 100 गुणे 100/125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 एक्का 5, 5 20 में 100, 20 चौका 80। यानी यहाँ पे जो आए यक्स बराबर 80, ये क्या है, ये मान निकाला है कि 125 का, किसका, 125 का ये कितना प्रतिशत होता है, 125 का ये कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, अगर 125 का 100 कितना % है, 80% है। कितना प्रतिशत है, 80% है। ठीक है, 125 का 100 80% होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में देखिए, 125 का 100 कितना होता है, 80% होता है। ठीक है, यही तो हमने निकाला कि 125 का 100 कितना होता है, 80% होता है। ये अपने आप में 100% था, ये अपने आप में कितना था, 100% था। जैसे क्या है कि नीता अपना 100% पूरा वेतन पा रही है ना, तो अपने आप में 100% हुआ कि नहीं, वो पूरा वेतन पा रही है, अपना 100% पा रही है। और इसका यानी इसका 80% पायल पा रही है। ठीक है, तो कितना % कम है, तो इसका 100% पा रही है, तो ये 80% पा रही है ना। 100% ये पा रही है नीता, तो ये 80% पा रही है, इसका मतलब 20% तो कम हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए, पायल जो है वो अपने आप में 100% पा रही थी। ठीक है, चलिए, और नीता वो अपना पूरा काम कर रही थी, तो उसको अपना पूरा पैसा मिल रहा था। ठीक है, और पायल को अपना पूरा पैसा मिल रहा था। ठीक है, जितना काम करती हैं वो दोनों, तो वो अपना पूरा पैसा पा रही है, मतलब वो अपना 100% पा रही है, और नीता अपना पूरा पैसा पा रही है, नहीं तो नीता अपना पूरा 100% पा रही है। ठीक है, तो ये ज़्यादा पैसा पा रही है, 125 रुपया पा रही है, और वो कितना पा रही है, 100 रुपया पा रही है। अब हमने क्या निकाला है, हमने ये निकाला कि 125 का 100 रुपया होता कितना % है, कितना प्रतिशत होता है 125 का 100 रुपया। ठीक है, 125 का 100 रुपया कितना % होता है, तो 125 का मान लिया यक्स प्रतिशत क्या होता है, 100 रुपया होता है। ठीक है, तो हमने कटपिट किया, इसके बाद पता चला कि 125 का 80% क्या होता है, 100 रुपया होता है। 125 का कितना %, 80% रुपया पायल पा रही है। ठीक है, यानी नीता के वेतन से
वो कितना पा रही है, 80% पा रही है नीता के वेतन के हिसाब से। तो नीता का वेतन 100% पा रही है, तो 80% उसका निकाल देंगे तो आ कितना जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20% आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इसी प्रकार के एक और सवाल है दोस्तों। इसी प्रकार का एक सवाल और है। देखिए ये सवाल है, थोड़ा सा बदल दिया गया है। यदि ए की आय कम बी की आय से 25% कम हो, 25% कम हो। ठीक है, तो बी की आय लाइट की सर बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। शाम को भी 2 दिन से लाइट नहीं आ रही, वीडियो नहीं बन पा रहा था। ठीक है, आज सुबह बनाने का प्रयास किया, फिर भी लाइट नहीं आ रही, तो लाइट की बड़ी समस्या हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि जब भी लाइट मतलब प्रॉपर लाइट रहे, दिन भर में 1-2 वीडियो तो बना ही लूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।